लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान 13 मई को होना है और इसके लिए सभी पार्टियां पूरा दमखम के साथ प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं और बयानबाजी भी अपने चरम पर है। नेता एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस बीच कई नेताओं की जुबान भी फिसलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, जिसके बाद वह चर्चा में बने हुए हैं। कांतिलाल भूरिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने के बाद जिसकी 2 पत्नियां हैं उन्हें 2 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कांतिलाल भूरिया का समर्थन करते हुए कहा, आपके जो भावी सांसद हैं भूरिया जी, इन्होंने अभी बहुत ही भयंकर घोषणा कर दी है, जिसकी 2 पत्नियां हैं उसको डबल राशि मिलेगी। बता दें, कांतिलाल भूरिया रतलाम के सैलाना से चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ये बयान दिया है। देखिए, कांतिलाल भूरिया ने ये बयान दिया है और अब इस पर सियासत जो है देखने को मिल रही है। जो डराओ मरा, डरो मत, छाती ठोक के बात करो। और 13 मई कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता एक एक माता बहन सबको आगे लाओ और कांग्रेस सरकार आते ही हमारा जो घोषणा पत्र है, हर महिला को 1-1 लाख रुपया उसके खाते में जमा होगा। एक लाख सभी घर की महिलाओं का। ये मालूम है कि नहीं? अब जिसकी 2 पत्नी तो 2 लोग जाएगा उस पर। जो आपके भावी सांसद भूरिया जी, जिन्होंने घोषणा बहुत भयंकर कर दी अभी हाल कि जिसकी 2 पत्नियां उसको डबल, जरा इनके लिए भी ताली बजाओ। तो देखिए, यहाँ रतलाम से खबर जहां कांतिलाल भूरिया की जुबान फिसलती हुई नजर आई है। कांतिलाल भूरिया ने संबोधित करते हुए कहा कि जिनकी 2 पत्नियां हैं उन्हें 2 लाख रुपए मिलेंगे। साथ ही आपको बता दें, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी इस दौरान वहां उपस्थित रहे, जिन्होंने समर्थन करते हुए कहा कि आपके जो भावी सांसद हैं भूरिया जी, उन्होंने बहुत ही भयंकर घोषणा कर दी है, जिनकी 2 पत्नियां हैं उनको डबल राशि मिलेगी। तो देखिए, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे यहाँ पर जो है आरोप प्रत्यारोप के साथ बयानबाजी का दौर अपने चरम पर है और इसी कड़ी में राजनेताओं की जुबान भी फिसलती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में ये किस्सा जहां आपको बता दें, कांतिलाल भूरिया संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उनकी जुबान फिसली। चलिए अधिक चर्चा कर लेते हैं। सहयोगी विवेक राणा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, यहाँ जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का चौथा और आखिरी चरण मध्य प्रदेश में नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे यहाँ बयानबाजी का दौर अपने चरम पर है और जुबान भी इसी कड़ी में राजनेताओं की फिसलती हुई नजर आ रही। कांतिलाल भूरिया सभा को संबोधित कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने एक विवादित बयान दिया। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में चुनावी संग्राम है और चुनावी संग्राम में देखने को मिलता है कि बड़े नेताओं की जुबान है वह लगातार फिसलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की जबान फिसलती हुई दिखाई दी थी, उसके बाद कहीं ना कहीं जो बीजेपी पार्टी है पूरी तरह हमलावर होती हुई दिखाई दी थी। एक बार फिर रतलाम में कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया की जबान फिसली और जबान फिसलने के बाद जिस प्रकार से महिलाओं को लेकर जो बयान दिया है, उसके बाद बीजेपी पार्टी पूरी तरह हमलावर होती हुई दिखाई दी है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता महिलाओं को लेकर अमर्यादित बयान देते हैं, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश और देश की महिला आने वाले चौथे चरण के मतदान के दौरान मुंहतोड़ जवाब देने वाली है। और वहीं बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो लगातार मध्य प्रदेश में चुनावी समय है और चुनावी समय में लगातार ऐसे बयानों पर बीजेपी पार्टी कहीं ना कहीं हमला कांग्रेस पार्टी पर करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं महिलाओं को लेकर यदि बात करें तो महिलाओं के मुद्दे को लेकर हमेशा बीजेपी आगे फ्रंट फुट पर आके खेलती है और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अब बयान आया है कांतिलाल भूरिया का, इस बयान पर राज्यसभा सांसद माया नरोलिया का कहना है कि आने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश और देश की महिला चौथे चरण में कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब देगी। जी बिल्कुल विवेक, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मसले को भुनाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी उसी मंच से समर्थन देते हुए कहा कि जो आपके भावी सांसद हैं वो जो है उन्होंने एक भयंकर घोषणा कर दिया है। क्या कुछ मायने और क्या कुछ परिणाम जो है देखने को मिलेगा चौथे चरण में? महिला वोटर्स पर कितना असर?
बिल्कुल, मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो आधी आबादी यानी महिला वोटर, और कहीं ना कहीं 2023 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने अपनी जो ताकत है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को दिखाई थी, जिसके चलते बीजेपी पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती थी, क्योंकि करीब 45 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर महिलाओं ने बढ़ चढ़ के मतदान किया था, और इसी 45 विधानसभा सीटों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जीत मिली थी। और एक बार फिर जिस प्रकार से कांग्रेस के तमाम जो लीडर है जो लगातार महिलाओं को लेकर बयान देते नजर आ रहे हैं, जिस प्रकार से बीते दिन रतलाम में कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया का जिस प्रकार से बयान आया है, इसके बाद लगातार बीजेपी हमलावर है और महिलाओं के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं भुनाने की जो कोशिश है अब वो की जा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 13 मई को चौथे चरण का मतदान है, और चौथे चरण की यदि बात करें तो 8 लोकसभा सीट पर मतदान होना है। बिल्कुल विवेक, देखने वाली बात होगी कितना असर इस बयान का महिला वोटर्स पर होता है। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ आपको बता दें, कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया के बयान पर भारतीय जनता पार्टी अब हमलावर हो गई है। राज्यसभा सांसद माया नारोलिया का भी बयान सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। आए दिनों महिलाओं के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। कांतिलाल भूरिया ने कहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का प्रावधान है, और जिनकी 2 पत्नियां हैं उनको हम 2 लाख रुपए देंगे। हम कांतिलाल भूरिया के इस घोर अमर्यादित बयान की निंदा करते हैं और पूरी मातृशक्ति मैदान में उतरकर देवी शक्ति का रूप धारण करके इस अमानवीय बयान का बदला लेगी। और जीतू पटवारी जी ने भी पिछले दिनों माननीय इमरती देवी के खिलाफ जो अमर्यादित शब्द बोले थे, उसका भी मातृशक्ति ने पुरजोर विरोध किया था। और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि एक महिला होकर आप अपने नेताओं को नसीहत दीजिए कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग न करें।